हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में कि कौन कौन से इसमें प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। वो सारे के सारे प्रश्नों की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इसमें हम 11वीं क्लास के रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की ओर, कौन कौन से इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11वीं क्लास का आपका त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इसमें करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपका इसमें बनता है सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरा बनता है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है निम्न की परिभाषाएं दीजिए, शुद्ध और ऐसा ही मात्रक, मतलब कि इनकी परिभाषाएं बतानी है और इनके सूत्र भी आपको यहाँ पे बताने। प्रश्न नंबर 30 में कौन कौन से, मोल संकल्पना क्या है, आवोगाद्रो नियम क्या है, तीसरा मूलानुपाती सूत्र क्या है, इसको समझाना है। इसके बाद अणु सूत्र क्या है, इसके बाद सीमांत अभिकर्म क्या है, अभिकारक क्या है, इसके बाद यौगिक के मूलानुपाती क्या है, इसके बाद प्रतिशत संगठन की परिभाषा और सूत्र ऐसे ही मात्रक बताना है। इसके बाद लास्ट का आणविक द्रव्यमान क्या है, इसकी परिभाषा और इसके सूत्र। तो 3 नंबर प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके पेपर में आता ही आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का ऐसा ही मात्रक व प्रतीक लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में निम्न के बीच अंतर स्पष्ट, जितने भी 5 नंबर प्रश्न में हैं वो सारे के सारे इसमें आपको अंतर, मतलब इसमें डिफरेंट बताना है। तो पहला इसमें आपका अंतर आ जाता है अणु और परमाणु में क्या अंतर है। दूसरा इसमें आपका आ जाता है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर, इसको आपको समझा देना है। दोनों के दोनों आपको अंतर अच्छे से याद कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताना है, प्रश्न नंबर 6 में परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 7 में बोला है निम्नलिखित नियमों को उदाहरण से समझाना है, मतलब कि प्रश्न नंबर 7 में जितने नियम है उनको उदाहरण से समझाना कि किसका नियम है, क्या इसका क्या काम है, वो सारे के सारे नियम आपको इसमें तैयार कर लेने हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, जिसमें 4 नियम बताए हैं। दिव्य के संरक्षण का नियम, स्तर अनुपात का नियम, इसके बाद गणित अनुपात के नियम, इसके बाद गे लॉसिक के नियम। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर जो आपका 8 है इसको तैयार कर लेना है। इसमें पूछा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशिष्ट अवधारणाएं क्या है, इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया उसको आपको देख लेना है। तो जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार करते जाने हैं और जो बस इसी को पढ़ के जाना है, इसको आपको इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ के आपको नहीं जाना है। जो बताएंगे एकदम वही आपके पेपर में आने वाला है, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 तैयार कर लेना है। 9 में आपको यहाँ पे इनके काल्पनिक परमाणुओं की संख्याएं बतानी है और 10 में आपको सार्थक अंकों की संख्याएं बतानी है। तो दोनों के दोनों ये प्रश्न आपके नॉर्मल है, इनको सॉल्व करके बताना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो तभी आप इनको कर सकते हैं, तो इनको आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। तो 10 के 10 प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न वो चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें आ जाता है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया वो इसमें देख सकते हैं वीडियो में। तो 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपका N+I नियम उदाहरण के साथ समझाना है इसको। 12 नंबर में डूरेंट का नियम क्या है। 13 नंबर में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। तो इन तीनों के तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। 14 नंबर प्लैंक ऑफसेट। 15 में कक्ष एवं अकक्ष में अंतर समझाना है। 16 नंबर में आपका इसमें आ जाता है ऑफकाउ सिद्धांत क्या है, उदाहरण से समझाना है इसको, ठीक है। 17 में आ जाता है क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, इनको समझानी है। 18 में हुंड का अधिकतम बहुलक क्या है। 19 में बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए इसकी क्या होती कमियाँ लिखनी है। 20 नंबर में पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखने। 21 में एक इलेक्ट्रॉन किसी
3D कक्षक में है तो इसके लिए NI MI के संभव मान बताने हैं। प्रश्न नंबर 22 में आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है, इसको तैयार कर लेना है। 23 नंबर में मेलडीव के आवर्तक नियम और आधुनिक पद आवर्तक नियम में मौलिक अंतर क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। 23 के 23 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट को तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 24 भी आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 24 में एक ही बैग से उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान क्यों होते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना प्रश्न नंबर 24। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा गया, तो 25 को भी आपको तैयार कर लेना है। जितने प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है और इन्हीं प्रश्नों को आपको याद करना है पेपर के टाइम पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 25 में क्या है, प्रश्न नंबर 25 में आपका यहाँ पे आ जाता है परमाणु त्रिज्या और यानी त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 तैयार करना, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और इसका आशय बताना। तो प्रश्न नंबर 26 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर आपका 27 इसमें आ जाता है मेलडीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता बताइए। मेलडीव की आवर्त सारणी इसकी क्या उपयोगिता है, इसको समझाना है। तो प्रश्न नंबर 27 भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 28 को भी तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 28 में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण की तुलना बताई गई है। इसमें तुलना कैसे होती है डी और एफ के ब्लॉक के तत्वों के, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना प्रश्न नंबर 28। ठीक है, तो जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न तैयार करते जाने हैं आपको। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास और भी वीडियो आते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो इस चैनल पे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही आएंगे और पेपर भी आपका इसमें आता रहेगा। तो वीडियो को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में क्या क्या पूछा गया 29 नंबर प्रश्न, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। दादा रे दादा, अब क्या है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 भी तैयार कर लेना है, 33 भी तैयार कर लेना है, 34, 35, 36, 37, 38 जितनी यहाँ पे प्रश्न है इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। जो प्रश्न बता रहा हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट है, उनको सारे के सारे तैयार करके आप जाना। इसके प्रश्न नंबर 37 जिसमें पूछा गया आबंधन प्रबलता को आबंधन कोटि के रूप में किस प्रकार व्यक्त कीजिए, इसको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 38 अनुदान से आप क्या समझते हैं, अनुदान का उदाहरण समझाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 में BSEPR सिद्धांत उदाहरण सहित देकर समझाना है, इसका सिद्धांत क्या है। प्रश्न नंबर 40 में हाइड्रोजन अपवाद की परिभाषा दीजिए और इसके वंडर बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं और दुर्लभ, तो इनको आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। इसके प्रश्न नंबर 41 जिसमें आणविक कक्ष और सिद्धांत क्या है और आणविक कक्ष के सिद्धांत की परिकल्पना लिखिए। तो प्रश्न नंबर 41 भी आपको तैयार कर लेना है। 40 भी जितने प्रश्न बता रहे हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 41 नंबर प्रश्न तक पूरा का पूरा बता दिया गया आपको। सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आप प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते, प्रश्न नंबर इसमें आपका 42 आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक ने ही क्या है उदाहरण से समझाना है इसको। इसके प्रश्न नंबर आपका 43 जिसमें क्रियात्मक समूह समस्या क्या है और एक उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 44 आ जाता है हलक का नियम समझाना, एक उदाहरण देना है इसका। इसके बाद 45 में पर्णिक प्रभाव क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में क्या अंतर, इसको आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर हम इसमें 46 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 40 नहीं है आपके, सिर्फ 45 तक ही प्रश्न इसमें बने हैं, तो सारे के सारे प्रश्न आपको याद कर लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल के लिए वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।